हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि हम एलसीएम और एचसीएफ जो है वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंट नंबर्स का, और फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर्स भी मैंने आपको दिखाया था, उसके लिए मैंने आपको मेथड भी दिखाया था, एक इजी सा मेथड कि हम कैसे फैक्टर्स निकालते हैं नंबर्स के, और उसके बाद हम कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, वो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में सारा डिस्कस किया था। तो आज जो लेक्चर नंबर सेकंड है हमारा, उसमें हमारा रहेगा पहले तो हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको और कुछ मेथड्स दिखाने जा रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स दिखाऊंगा, जिससे आपके जो ऑलमोस्ट सारे जो आइडियाज हैं इसमें एलसीएम में वो ऑलमोस्ट आपको कंक्लूड हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गाइस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो गाइस हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 4 and 496, इफ वन नंबर इज 124 फाइंड द अदर नंबर। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीजें गिवन है, 4 and 49, 496। एक नंबर दिया गया है, हमें लास्ट दूसरा नंबर है वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है एलसीएम एचसीएफ का, उसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, वो है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप देख सकते हैं मेरा पहला लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बोला है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है गाइस, यहां तक। तो अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारे पास है 496, एचसीएफ हमारे पास 4 है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो पहला नंबर हमारे पास 124 है, दूसरा नंबर जो वो हमें पता नहीं है तो हम उसको, तो गाइस ये हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दूसरा नंबर जो हमारे पास होगा दैट विल बी एक्स। क्लियर? अब हमें एक्स, तो गाइस यहां से सिंपल कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है, हमें सिर्फ एक्स फाइंड करना है। तो एक्स को फाइंड करने के लिए एक्स विल बी इक्वल टू, देखो यहां से हम डायरेक्टली इसको जो सिंपल कर सकते हैं, या ऐसे करेंगे, एक्स के इक्वल टू है 496, 4 भी है यहाँ पे, तो नीचे जो हो 124 वो नीचे आएगा। तो 4 1 4 4 3 12 4 1 4, तो यहां से 31 से फिर 496 को सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड करना है। तो 31 1 31 1 31 6, तो गाइस दिस विल बी 16। सो x विल बी 16, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा यहाँ पे। तो गाइस आप देख सकते हैं जो नंबर हमारे पास सेकंड नंबर है दैट इज 16, तो सी पार्ट इज द ऑप्शन। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसके लिए। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे और आपको फट से आंसर आएगा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था और आंसर कितना सिंपल है, बस आपको ये चीज ट्रिक याद रखनी है, तो यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। तो गाइस हमारे पास और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाया था कैसे, लेकिन लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आज का वो है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन हमारे पास है 6/17, 3/34 एंड 12/85। ऑप्शंस आर गिवन, तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। तो कैसे हम फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन जो होता है that is equal to HCF of numerators divided by LCM of denominators। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पहले लेक्चर में बोला है कैसे हम ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर वाले का जो ऊपर वाले टर्म्स है इनका निकालना है HCF, और इनका नीचे वाले टर्म्स का डिनोमिनेटर जो है वो उनका निकालना है LCM। तो यहाँ पे देखेंगे हम सबसे पहले 6, 3 और 12, इनके अगर फैक्टर्स देखेंगे, सो दिस इज 3 into 2, दिस इज 3 into 1 and 12 is 3 into 4, that is 2 into 2 फिर, ठीक है, क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स में लिखना है। तो यहां से हम देखेंगे एचसीएफ इसका क्या होगा, सबसे बड़ा जो नंबर है दैट इज 3, तो डायरेक्टली हम यहां से कह सकते हैं जो एचसीएफ इसका होगा दैट इज 3, क्योंकि तीनों में कॉमन है 3 और यही सबसे बड़ा नंबर है, फैक्टर है इनका। तो एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स विल बी 3, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स के वो हमारे पास 3 आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय, अब एलसीएम निकालना है, तो पहले हम 17 का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद 34 का, सॉरी इस फैक्टर्स निकालेंगे इनके, फिर 85 का। देखिए 17 का जो फैक्टर है मेरे ख्याल से दैट इज 17 into 1, 34 का 17 into 2, ठीक है गाइस, क्योंकि 17 into 2 34। तो 85 का अगर हम देखेंगे तो 17 into 5, क्लियर, अगर हम 17 into 5 करेंगे तो दैट विल बी 85। तो एलसीएम जो भी होगा दैट विल बी, जो कॉमन है नंबर्स उनके बदले 1 17, फिर 1 तो जरूरी नहीं लिखना है, फिर 2 है अकेला तो इसको ऐसे लिखेंगे, फिर 5 भी सिंगल है तो इसको 5 ऐसे लिखेंगे। तो 2 5 10, 10 into 17 is 170। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया इनका डिनोमिनेटर का दैट इज 170।
तो 3/170 इसको फर्दर अगर देखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे क्या ऑप्शन, तो ऐसे ही हमारे पास कोई ऑप्शन है, तो 7/170 और दूसरा हमारे पास है 3/170। सो दिस इज द ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। तो गाइस हमने देखा कि बहुत सारी जो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, इसका बहुत सिंपल मैंने आपको जो ट्रिक बताई है, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी बस, बाकी मैंने आपको दिखाया कि कैसे निकाला है। तो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो हो गया क्वेश्चन आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए गाइस ये और एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा ट्रिक दिखाऊंगा आपको। द एचसीएफ ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज 12। तो एचसीएफ जो हमारे पास है दैट इज 12, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एलसीएम, इनमें से कौन सा नंबर उसका एलसीएम नहीं हो सकता है इन 3 नंबर्स का, जो भी एक्स वाई जेड हमारे पास 3 नंबर्स है, तो उनका हमें एचसीएफ दिया गया है। देखिए इसका मतलब गाइज मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला, जो एचसीएफ होता है दैट इज आल्सो ए फैक्टर। तो एक्स वाई जेड जो भी हमारे पास 3 नंबर्स है उनका एक फैक्टर 12 भी है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि हम चेक करेंगे कि 12 से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता है, वो उसका जो एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम सिंपल करेंगे, यहाँ पे 12 से इनको डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे 12 कौन सा नंबर ऐसा है जो 12 से डिवाइड नहीं होता डायरेक्टली, हमें कोई फॉर्मुला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो एचसीएफ दिया गया है 12, तो हम देखेंगे 12 से पहले स्टार्ट करेंगे, जहां पे आपको नंबर आएगा ना जो डिवाइड नहीं होगा, आपको उधर ही रुकना है, वही इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो बाकी करने की जरूरत नहीं है। पहले हम 288 को करेंगे 12 से डिवाइड। तो गाइस यहाँ पे देखिए 12 1 12 2 फिर बचा ये 2, फिर क्या बचाइए 48, सो 4 तो ये तो डिवाइड हो गया पहला 12 से। उसके बाद 3 1 2 देखेंगे, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, मतलब ये एलसीएम हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे कौन सा एलसीएम नहीं होगा, तो इसको भी 12 से करेंगे, सो 12 2 उसके बाद यहाँ पर कितना बचे 32 3 तो यहाँ ये भी आ गया। एक मिनट में इसको फिर से चेक करता हूँ। सो 12 2 इज 24, वहां बचे 672, सॉरी यहाँ पे शायद ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 5 आएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद 162 है, तो मतलब ये भी डिवाइड हो गया। इसके बाद 162 को अगर 12 से करेंगे तो 12 1 12, यहाँ बचे 42, सो ये तो डिवाइड नहीं होगा गाइस। दिस इज नंबर जो हमें 12 से डिवाइड नहीं होता है एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये जो नंबर है पार्ट सी, दिस कैन नॉट बी द एलसीएम, क्योंकि बाकी जो भी अगर 5 6 1 को भी देखें ये भी डिवाइड होता है। तो मतलब हमें यहीं पे रोकना है, हमें अगर पहला ही नंबर होगा जो डिवाइड नहीं होगा तो हमें उधर ही रुकना है, बाकी करने की जरूरत है, आपको टाइम बचा सकता है। तो अब अगर पहला नहीं होगा तो दूसरे को चेक करेंगे, सेकंड नहीं होगा तो थर्ड को चेक करेंगे। तो ये जो नंबर हमारे पास आ गया ये एग्जैक्टली 12 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब दिस कैन नॉट बी द एलसीएम, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर गाइस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद तो गाइस अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आ रहा है, देखिए क्वेश्चंस तो मैंने आपको दिखाए, जो भी क्वेश्चंस इसमें थे वो मैंने आपको ऑलमोस्ट दिखाए जहां तक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। लेकिन अब जो पार्ट है, अब जो इसमें और एक चीज है वो आपको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए 2 चीजें हमें रखनी है यार, एक तो लीस्ट नंबर, ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ पे आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। एक तो हमें कभी कभार लीस्ट नंबर फाइंड करना पड़ता है, या कभी कभार हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना पड़ता है। तो पहले मैं लीस्ट नंबर का दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेटेस्ट नंबर। तो चलिए पहले लीस्ट नंबर का डिस्कस करते हैं। क्या होता है क्वेश्चन हमारे पास कैसे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, एसएसबी के एग्जाम्स या आरआरबी के एग्जाम्स, उनमें एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन आता है कि लीस्ट नंबर आप फाइंड करके दीजिए जिनसे, मतलब एक्स वाई जेड हमारे पास 3 नंबर्स या 4 नंबर दिए गए होते हैं जिनसे हमें वो लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें वो लीस्ट नंबर फाइंड करना पड़ता है। तो वैसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना। क्वेश्चन हमारे पास ऐसे होता है कि आपके पास आपको फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर जो फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर 16 12 या 18 ऐसे नंबर दिए गए थे जो इनसे एग्जैक्टली डिवाइड होता है। तो वहां पे 2 कंडीशंस होती हैं, 2 चीजें यहाँ पे हो सकती है। एक ये हो गया कि आपको रिमाइंडर लीव्स नो रिमाइंडर, और दूसरा होता है हमारे पास लीव्स आर इन रिमाइंडर। तो पहले हम देखेंगे जब हमारे पास नो रिमाइंडर होगा, इसका क्या मतलब है नो रिमाइंडर, यानी कि जो आपको लीस्ट नंबर होगा 5 डिजिट्स का या 3 डिजिट्स का, जो भी नंबर होगा आपके पास, तो उसको हम फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो भी लीस्ट नंबर वहां पे होता है,
जब हम उसको करते हैं डिवाइड, जो नंबर्स हमें दिए गए हैं एक्स वाई जेड, तो जब हम उनको डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 है हमारे पास पहला नंबर, तो वहां पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता, वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो उसका मतलब दैट लीव नो रिमाइंडर, यानी कि लीव्स नो रिमाइंडर में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, आप लीस्ट नंबर कैसे निकालोगे वहां पे, तो लीस्ट नंबर जो होता है वो बराबर होता है लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स, जैसे लीस्ट नंबर, सॉरी एन डिजिट्स यहाँ पे लिखूंगा मैं, एन डिजिट्स, जैसे आपके पास 5 डिजिट लीस्ट नंबर है, वो क्या है, दैट इज 1 0 0 0 0, 4 0 और 1, दिस इज द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। तो ऐसे ही वही आपको लिखना है, लीस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट्स, जितने भी आपको जो नंबर फाइंड करना होगा, प्लस एलसीएम, एलसीएम किन का निकालना है, जो आपको नंबर्स वहां पे दिए गए हैं, जैसे एक्स वाई जेड 3 नंबर्स जिनसे डिवाइड होता है ये, तो वो उनका आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, माइनस आपको रिमाइंडर करना है। क्लियर? तो गाइस दिस फॉर्मूला इज फॉर नो रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपको जो आर है दिस इज रिमाइंडर, तो यहाँ पे वो 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है गाइस? तो अब अगर आपके पास इट लीव्स रिमाइंडर आर, जहां पे आर रिमाइंडर आपको बचेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे आपको लीस्ट नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 12 16 12 से, लेकिन वो रिमाइंडर वहां पे आर बचता है, या 8 बचता है, 5 बचता है, कुछ भी, जो आपको आगे मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा। तो अगर आर रिमाइंडर में आता है, ठीक है, एक हो गया नो रिमाइंडर, दूसरा हो गया रिमाइंडर में कुछ बचेगा आर, जो भी बचता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल याद रखना है, सो लीस्ट नंबर होता है बराबर लीस्ट नंबर ऑफ एन डिजिट्स, या डायरेक्टली एलसीएम प्लस आपको करना पड़ेगा रिमाइंडर इसको, यानी कि जब आप उन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालोगे, उसको आपको रिमाइंडर प्लस आर करना पड़ेगा। क्लियर हो गया गाइस? तो चलिए इस पे आप क्वेश्चंस करते हैं, ये आपको आगे समझ आएगा कि हम कैसे ऐसे फॉर्मूल्स को यूज करेंगे। देखिए, तो गाइस क्वेश्चन है हमारे पास, अब जो मैंने आपको जो अभी मेथड दिखाया, जो हमने ट्रिक दिखाई आपको, वो आपको याद नहीं रखना है, बस एप्लीकेशन में आपको दिखाना है कैसे उसको अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उस पे हमारे पास, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 18 लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। कभी आपको दिखाया होगा 8 इन ईच केस, या कुछ भी नंबर दिए गए होंगे, तो आपको वो लीस्ट नंबर फाइंड करना है, जो हम जब हम उसको 12 16 18 से डिवाइड करते हैं, तो वहां पे रिमाइंडर 5 बचता है, ठीक है, ईच केस में। तो ऑप्शन हमारे पास है 147 149 51 148 एंड 150। तो हम इसको कैसे करेंगे, सी सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बोला कि आपको इन नंबर्स का 12 16 और 18 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम 12 लिखेंगे, उसके बाद 16, उसके बाद 18। तो 12 के जो फैक्टर्स है, आपको ऐसे 12 के फैक्टर्स निकल, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहां से करेंगे 3 4 जार 12 2 2 जार 4, सो दिस इज 3 into 2 into 2, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में 1 आना चाहिए। तो ये 3 जो है दीज आर द फैक्टर्स। उसके बाद 16 के ऐसे 16 इज 4 into 2, सॉरी 4 into 4, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 into 2, 4 बार लिखेंगे 2, दैट इज 16। 18 को हम लिखेंगे 9 2 जार, सो 3 into 3 into 2, सो दिस इज 3 into 3 is 9 into 2 दैट इज 18। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो जो कॉमन है उनको देखो, 3 और 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इनके बदले 1 3, यह है एलसीएम हमारा, ठीक है, सो 1 3। उसके बाद इस 3 के साथ कुछ कोई और 3 है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे इनटू, मतलब ये भी हो गया खत्म। अब ये जो 2 है, इसके साथ ये वाला 2 आएगा और ये वाला 2 आएगा, तो इनके बदले हम 1 2 लिखेंगे। उसके बाद इन दो 2s के बदले 1 2, उसके बाद ये वाला 2 अकेला है, उसके बाद ये भी अकेला है, तो इसके बदले 1 2, ठीक है। कंबाइन आपको 2 या 3 में करना है, ठीक है। बाकी अगर इसमें देखो इसमें 2 है, लेकिन ये दोनों सिंगल है, किसी के साथ मिलते नहीं है, तो इनको दोनों को ऐसे लिखना है। नाउ 3 3 are 9 into 2 2 are 4 4 4 that is 16, so 9 into 16 will be equal to, so this will be 6 9s are, so that will be 140, so that will be 144 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द पॉइंट इज कि अब हमें लीस्ट नंबर निकालना है, तो लीस्ट नंबर को हम कैसे निकालेंगे, लेट अस सी। जो यहाँ पे लीस्ट नंबर होगा, चलिए ये चीजों में रात करता हूं, जो हमारे पास लीस्ट नंबर होगा या रिक्वायर्ड नंबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू, जो आपको एलसीएम निकल के आ गया, दैट इज 144 प्लस आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचा है, तो आपको प्लस रिमाइंडर करना पड़ेगा, सो प्लस आर, दैट विल बी 144 प्लस आर है यहाँ पे 5, सो 5 + 4 is 9, फिर 4 1,
सो 149 विल बी द लीस्ट नंबर। आप चेक भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर हम इसको 12 से डिवाइड करते हैं क्या 16 बचता है, सॉरी 5 बचता है, फिर अगर 18 से करेंगे तो क्या 5 बचता है, फिर अगर 16 से करेंगे तो क्या 5 रिमाइंडर है, वो आप चेक कर सकते हो। लेकिन जो लीस्ट नंबर हमारे पास आ गया दैट इज 149, वो आपको दे सकते हैं, दैट इज पार्ट नंबर बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है, उसका प्लस करना है रिमाइंडर। क्लियर गाइस? तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो गाइस ये था आज का लेक्चर नंबर 2 जो एलसीएम एचसीएफ पे हमने कंप्लीट किया। तो गाइज आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए लास्ट इंट्रोडक्शन पे, और आज भी जो हमने मेथड पढ़ा कि हम लीस्ट नंबर को कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा। अब हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, और उसके बाद हम ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हमारे पास लास्ट चीज में बचता है तो उस पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए भी हम ट्रिक्स देखेंगे, क्या ट्रिक है उसके लिए सिंपल सी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल यहाँ तक हम कंक्लूड हमने किया। दिस वॉज लेक्चर नंबर 2, और प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।